जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज आपके बारे में। तो इससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि आपका आगे का कनेक्शन कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स आज के दिन कैसी रहेंगी कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए आज के दिन, मतलब 27 दिसंबर के दिन, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं कि मैडम आपने डेट तो बताई नहीं। तो डेट है 27 दिसंबर, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़, एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरे व्यूवर्स को सही चीज़ पता लगने के लिए। प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए इन सभी कार्ड्स को। आई डोंट थिंक सो मैं इसको, ओह शिट, ओके। देखिए यहाँ पे नंबर बता दूँ मैं पहले आपको। 14 4 आपको दिखेगा, ठीक है। 9 ये था जजमेंट 20 एंड ये था स्टार 17 एंड ये था 10। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। साइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, यही इम्पोर्टेंट साइन है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नंबर बता दिए हैं आपको। एंड यहाँ पे कोई सिमिलर नंबर है 1 4 9 10 20 एंड 17 एंड 14। तो 4 14 या 14 4 आपको दिख सकता है। ओके तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। आपसे दूर होने के बाद आपके पार्टनर को पता चला है कि इनको आपसे कितना ज़्यादा लव है। ओके कैसे पता चला है, इसके लिए भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। कैसे पता चल गया इनको कि इनको आपसे बहुत लव है। 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल ने। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, लेकिन वहाँ से इनको रिजल्ट मिला है 0, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। आपके लिए ये अगर कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं भी करते थे तभी भी आप इनको संभाल लेते थे। विद दिस 7 1 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी से इनको लग रहा है कि आप इनको संभाल लेते थे। लेकिन अब जो है यस, बाकी लोग इनकी कदर नहीं करते हैं, इनके प्यार को समझने वाला कोई है नहीं, सच्चा प्यार कोई देने वाला इनकी लाइफ में है नहीं। एंड सिर्फ आप ही वो इंसान हो जो इनको, क्योंकि रिफ्लेक्शन का कार्ड है तो मे बी आप दोनों की एनर्जी सेम है। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं। आप दोनों में भी आप लोगों की लाइफ में जैसे आप लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं। ओके आप अपनी फैमिली की वजह से अपने पार्टनर को नहीं चूज़ कर रहे थे एंड वो भी ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन आपकी फैमिलीज़ निकली कार्मिक एंड कार्मिक फैमिलीज़ की वजह से आप दोनों को रियलाइज़ हो रहा है कि जो प्यार आप दोनों एक दूसरे को दे सकते थे वो आपको कोई नहीं दे सकता है। ओके तो 8 8 14 22 22 का मतलब 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है, तो आप एम्प्रेस हो सकती हैं। यस आप दोनों एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है बैलेंस की, डिटैचमेंट की एंड यस तो यहाँ पे हो सकता है कि आप बैलेंस में हैं, आप ज़्यादा नीडी ग्रीडी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर को, या फिर आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हो चुके हैं। आपने भाव देना बंद कर दिया है अपने पार्टनर को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को फील हो रही है आपकी बहुत ज़्यादा कमी। ये आपके प्यार को फील करना चाहते हैं, आपसे हील होना चाहते हैं एंड ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, भले ही आप इसको दिखा नहीं रहे हैं। टाइम को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ वैंड ने, तो मे बी आपके पार्टनर आपसे या तो मैरिज करना चाहते हैं, नहीं तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। बट इनको डर लग रहा है कि कहीं बहुत लेट तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिफ्लेक्शन इनको जो फील हुआ है, जो फीलिंग इनकी लाइफ में आई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एम्प्रर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। तो जनरली ये जो कार्ड होते हैं थोड़ी सी बड़ी एज को शो करते हैं,
अब या तो आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई है, या फिर आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बॉसी फिगर हो सकते हैं, आप लोग पावर कपल हो सकते हैं, अपनी अपनी कम्युनिटी में बहुत फेमस हो सकते हैं, नहीं तो आप लोगों की एज भी ज़्यादा हो सकती है। एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कहीं ये सब करने के लिए टाइम बहुत लेट तो नहीं हो गया है, कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत देर में इनकी समझ में आया हो ये सब चीज़ें। तो ये सोच करके भी इनको डर लग रहा है। 18 मून की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा फियरफुल हैं आपके पार्टनर कि अगर इस एज में आके या इस पोजीशन पे होके इन्होंने आपके लिए कोई स्टेप लिया, तो ऐसा ना हो कि पहली बात तो आप ही नाराज़ हो जाएं, दूसरी चीज़ सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, ये सारी चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं। 415 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये भी है कि या तो ये खुद किसी के साथ मैरिड हैं, नहीं तो फिर इनकी सोसाइटी में इमेज बहुत नीट एंड क्लीन है। एंड इस टाइम पर अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, या फिर ये भी पॉसिबल है कि अगर कोई दूसरा ऐसा करता है तो ये ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन जब ये खुद करेंगे तो क्या होगा, लोगों का रिएक्शन। क्लेरिफाई नहीं किया, इसको देख लेते हैं। 8 ऑफ वैंड, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है जैसे ये सब चीज़ें इनको सडनली पता चली है कि जैसे 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 किसी की नींद खुली है, जैसे कोई बहुत बिजी था अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को लेकर के। 7 ऑफ पेंटिकल से ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अपने करियर या जॉब को लेके बहुत ज़्यादा बिजी थे, एंड जैसे ये किसी नींद से जागे हैं कि मुझे शादी भी तो करनी है, मुझे रिलेशनशिप भी तो रखना है, लेकिन इनको लग रहा है कि टाइम बहुत लेट हो गया, एंड एकदम से जैसे किसी की आँख खुलना। 8 4 12 हैंग्ड मैन, तो ये स्टक हैं फिलहाल, लटके हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पता नहीं अब आपको इसकी नीड है भी कि नहीं है। यस, 12 का मतलब हो गया 3, तो 3 की एनर्जी आ गई। मैंने आपसे कहा था एम्प्रर आ गए हैं, एम्प्रेस भी आती होंगी, तो आ गई है एम्प्रेस। ओके। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, तो ये किसी तरह का कन्फेशन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। फॉरगिवनेस, तो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया। 9 ऑफ सॉर्ड, ये भी पॉसिबल है कि आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है आपके पार्टनर ने, यस में भी आप बहुत रातें जगते रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर के साथ ही हो रहा है, बहुत परेशान है, बहुत सोच रहे हैं। एंड इनको यस किसी तरह का पास्ट हो सकता है, पास्ट से ये रिकवर करना चाह रहे हैं, पास्ट का कोई ट्रॉमा, कोई पेन, कोई नेगेटिव चीज़ हो सकती है जिससे ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये हो गया 9, 4 9 13, डेथ की एनर्जी है। तो ये इन सारी चीज़ों को छोड़ के किसी पास्ट को छोड़ के आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 13 and 8 21, टेबल टर्न करना, मतलब आपके पार्टनर रोना नहीं चाहते हैं और ज़्यादा अकेले नहीं रहना चाहते हैं, आपके साथ एक नए साइकिल में एंटर होना चाहते हैं। कन्फ्यूज़न को क्लेरिफाई किया है ये जजमेंट ने। तो फिलहाल तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मतलब जैसे क्या है कि जैसे एक तरफ तो आपके पार्टनर को ये पता है कि आप इनसे बहुत लव करते हैं, ये भी आपसे करते हैं, ठीक है, तो ये आपके साथ कनेक्ट तो होना चाहते हैं लेकिन दुविधा का शिकार हैं, डिलेमा में फंसे हुए हैं। एक तरफ ये सोचते हैं टाइम निकल गया है, एज हो गई है, या फिर मेरी सोसाइटी में इमेज अच्छी है तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ जब नाइट टाइम होता है, जब ये अकेले होते हैं, जब इनका दिल इनसे बात करता है तो इनको रोना आता है, क्योंकि इनको रियलाइज़ होता है कि अपनी कुछ फियर्स की वजह से ये अपने दिल की इच्छा पूरी नहीं कर पाए, एंड जिसकी वजह से इनको रोना आता है, एंड ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हैं। तो एक तरीके से ये डिलेमा में है कि मुझे दिल की सुननी चाहिए कि मुझे दिमाग की सुननी चाहिए। ओके। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, तो इनके जैसे दिमाग का दही हो जाता है, ये सोचते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड ये आ गया है जजमेंट का कार्ड, मतलब कि जैसे ये त्राही त्राही कर रहे हैं, ईश्वर से पूछ रहे हैं कि प्लीज़ मुझे बताइए मुझे ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओके। 20 and 7 1 8, 28 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिराकल हो जाए, डिवाइन ही कुछ ऐसा रास्ता बना दें कि मतलब मुझे कुछ करना भी ना पड़े एंड आप भी इनको मिल जाए।
जैसे कि अगर ये कोई स्टेप लेते हैं तो लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ इनके लिए मुश्किल है क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज बहुत तगड़ी बना रखी है। एंड अगर ये उस चीज़ को दबा लेते हैं अपनी उस चाहत को, तो फिर इनकी नींद उड़ जाती है, इनका दिमाग, इनका दिल इनको चैन से जीने नहीं देता है। तो कहीं न कहीं मतलब इन्होंने आपको भी लटका के रखा है, ऐसा नहीं है, इन सब चक्करों में आप भी स्टक हैं। तो ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा तरीका हो जाए कि मुझे कुछ करना भी ना पड़े एंड सारी चीज़ें मिल भी जाएँ, जो कि होता नहीं है कभी। हैबिट्स आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। यस, एंड ये स्टार की एनर्जी है, तो वही ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देखिए यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर कुछ ऐसी फॉरबिडन फ्रूट वाली एनर्जी आ रही है, जैसे अगर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो मतलब जैसे कोई नेकेड ट्रुथ बाहर आ जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ बाहर आ जाएगी जो कि सोसाइटी में अप्रिशिएबल नहीं है। मतलब आपका कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, बहुत सारे लोग इसको गंदी नज़र से देखेंगे। यस, मतलब सोसाइटी में जो कनेक्शन इनवैलिड होते हैं, इस तरह का कुछ कनेक्शन मुझे दिख रहा है। एंड आपके पार्टनर जो हैं, ये जानते हैं कि ना आप कभी हिम्मत कर पाएंगे ना ये कभी हिम्मत कर पाएंगे। ओके, ये क्या था, 17 17 8, 17 एंड 12, 29 जस्टिस की एनर्जी है, शनिदेव की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपके पार्टनर एंड आप दोनों ही लोगों की एनर्जी यहाँ म्यूचुअल आ रही है, तो जैसे आप दोनों ही हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं ये रिस्क लेने की, एंड इस वजह से आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। डिसएग्रीमेंट को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ कप ने। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, इस कार्ड को देख के आप समझ सकते हैं कि ये दोनों लोग जो हैं एक दूसरे की कंडीशन को सॉरी, एक दूसरे की कंडीशन को समझ के भी समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दोनों की डिज़ायर यही है कि मुझे भी हैप्पी फैमिली मिले, मुझे भी हैप्पी फैमिली मिले। ओके, चाहत दोनों की एक जैसी है, लेकिन वही दिक्कत है कि हिम्मत, मतलब जैसे आप सोच रहे हैं कि तुम ट्राई कर लो मैं क्यों आऊँ, वो सोच रहे हैं कि आप आ जाओ मैं क्यों आऊँ, तो कोई भी इस हेडेक को अपने सर लेना नहीं चाहता है, लेकिन दोनों ही लोग एक दूसरे से दूर रह के आंसू बहा रहे हैं। ये कंडीशन है 10 9 19 सन की एनर्जी। दोनों लोग एक दूसरे को सोच करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इमेजिनेशन में जब आप खो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जैसे खुश हो जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को अप्लीकेबल करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। तो डिवाइन क्या कहते हैं आपकी इस कंडीशन पे? डिवाइन एक कार्ड दीजिए। होल्ड योर विजन। भाई आपने जो सोचा है वो करने की कोशिश कीजिए, इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ कप का मतलब ये है कि ये सच्चा प्यार है एंड ये पास्ट लाइफ का लव है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जब पीछा नहीं छोड़ेगा तो कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। लवर्स की भी एनर्जी है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। जय माता दी।